हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइंस और मैथ का जो एक पेपर होता है वर्ग 6 to 8 के लिए, उसकी तैयारी कहाँ से करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, रिवीजन कहाँ से करें। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बात करें इसके एग्जाम की, तो इसका एग्जाम आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा, यानी टोटल आपके पास 4 मंथ्स है। अगर 4 महीने आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो एक सीट लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये 4 महीने बहुत ज्यादा लगता है, तो उनके लिए, जैसे वो एक आदमी था नदी के किनारे बैठ करके वहां से कुछ कंकरियां उठा करके नदी में फेंक रहा था, तो जब लास्ट कंकरी उठाई उसने तो देखा ये तो कंकरी नहीं, ये तो मोती है। लेकिन अब क्या हो सकता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना भैया, पूरी मोती तो आपने फेंक दिया है। तो वैसे टाइम है, अगर आप टाइम पूरा स्पेंड कर देंगे, बाद में सोचेंगे लाओ हम तैयारी करें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको आज ही से लगना है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमेशा अपने माइंड में एक चीज जरूर रखिए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो अपने परिवार की हालत को सुधारने के लिए कर रहे हैं। हमेशा ये अपने माइंड में रखा करिए, तो कभी भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी बताएंगे 100% प्रूफ के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। वैसे आपको एलिजिबिलिटी तो पता है ना, बीएड या बीटीसी होना चाहिए, और सीटेट जो है पेपर सेकंड या फिर बीटेट जो है पेपर सेकंड आपका पास होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाते हैं कि किस बुक से आपका पूछा जाता है। देखो, ये क्वेश्चन है, यदि कार का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है तो कार का वेग 30 से 60 तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा। देख लो, एकदम डिग टू कॉपी वही क्वेश्चन आपके बुक के उदाहरण में दिया गया है। 30 से 60 करना है और आपका जो द्रव्यमान है इतना, ठीक है, वही है। और यहां पर देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया था बुक में, देखो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दूरी बढ़ाओ घटाओ, सेम चीज आपको मिल रही है। चलिए और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है ना। और सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जो बुक है उसकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा युगल, सॉरी ये वाला है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी। सेम वही क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन देखो यहाँ लिखा हुआ है। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। सही है ना। तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे सब इन्हीं बुक से, सब इन्हीं बुक से, इन्हीं बुक को आपको पढ़ना है। बाकी कोई और दूसरी बुक खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा बुक खरीद के लेके आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बुक खरीद के लेके आते हैं तब भी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो टाइम खराब होता है, वहां से पूछा नहीं जाता है। चलो, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हमने शार्ट आउट किया है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा नहीं दिखाएंगे, कुछ जैसे आपको और दिखा दे रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। सही है ना। यहाँ पर देखो, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है। देखो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। यहाँ इसको आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की अधिकतम गति जो होती है वो अधिकतम होती है। आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा चार्ट बना हुआ है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में, फिर उसके बाद निकल में, स्टील में, लोहा में, पीतल में, पूरा चार्ट बना हुआ है। और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे देखिए, ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो यहाँ संतृप्त यौगिक की बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। यहाँ पर मेथेन है, एथेन है, यहाँ मीथेन इथेन है, लेकिन एथीन नहीं है, ये आपका सही माना जाएगा। सही है। और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन था, प्राककोश में शामिल है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्राककोश में प्राक्कण होते हैं, तो ये प्राक्कण आंसर सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका मतलब कोयले का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में भी वही बुक पढ़नी है जो अभी बताया जाएगा, लेकिन वहां दिखाने से कोई फायदा है नहीं कि यही क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर तो उसके चेंज रहते हैं ना। तो चलिए अब देखते हैं, बुक की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी बुक पढ़नी है। देखो, साइंस के लिए हमें जो पढ़नी है, क्लास 6 to 10, क्लास 6 to 10 हमें पढ़नी है एनसीईआरटी। क्लास 6 की एनसीईआरटी है 7th 8th 9th 10th। आपके 40 मार्क्स साइंस के आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं भैया? 40।
एकदम प्रैक्टिकल आपको दिखा दिए हैं। हम आपको मना कर रहे हैं कि क्लास 6 वाली ना पढ़िएगा, क्लास 6 वाली ना पढ़िएगा, ठीक है। 7th 8th 9th 10th ये 4 बुक आपको कंपलसरी पढ़ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना महेश बर्णवाल, कुछ भी नहीं पढ़ना है। 7th 8th 9th 10th, ठीक। ये जो 7th की बुक है, ये जो 8th की बुक है, 20 क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे और इससे दोनों को मिला करके 20 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो सलाह यही है कि 7th से स्टार्ट करिए, 7th 8th 9th 10th आप पूरी एक एक लाइन घोल के पी जाइए, मतलब इस तरीके से पढ़िए कि हर एक लाइन आपको याद हो जाए। तो 40 में से 40 आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है, सही है। और पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आप चैप्टर कंप्लीट करो, चाहे एक चैप्टर कंप्लीट करो, 2 3 4 जितनी मर्जी उतना चैप्टर कंप्लीट करो। उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, वो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, देख लो एमसीक्यू जहां आपको मिल जाए वहां प्रैक्टिस कर दो। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप दृष्टि आईएएस की जो वेबसाइट है उस पर चले जाओ, हर एक बुक का चैप्टर के साथ एमसीक्यू बना हुआ है, आप वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं एकदम फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ लॉगिन करो, आराम से प्रैक्टिस करो, एक चैप्टर इसका कंप्लीट करो, जाके प्रैक्टिस करो, पूरा चैप्टर हमेशा के लिए रिवाइज हो जाएगा, सही है। यही तरीका अपनाइएगा। 7th पढ़िए, 8th 9th 10th आपको 40 में से 40 मिलेगा, गारंटी बात इस बात की ली जा रही है, ठीक है। आगे मैथ की बात करें तो मैथ में क्या करना है, 6 7th 8th 9th 10th अगर आप थोड़ा सा मैथ आपको आता है, थोड़ा सा गुणा भाग जोड़ घटाओ अलजेब्रा में अगर आता है, तो आप इन दोनों को अवॉइड कर सकते हैं, इन दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 8th 9th 10th ये तीनों बुक आपको घोल के पी जानी है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों से होते हैं, ये मान के चलो लगभग 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। अगर आप ये तीनों बुक मेहनत से पढ़ लेते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी है। अगर आप जितनी बुक बताई गई है तो 80 में से आप ये मान के चलो 75 प्लस मार्क्स आएगा, अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो हो सकता है वहां आ रहा था भूल गए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए गारंटी पूरी की नहीं ली जा सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो 75 प्लस मार्क्स आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका तुरंत आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।